जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूँ। रामायण की यह कथा अयोध्या कांड की है और यह कथा में आज राजा दशरथ जी की अंतिम कथा है और यह कथा बहुत दुखदायी कथा है। आइए सुनते हैं यह कथा दुहा चौपाई के साथ। कौशल्या नृपो दिख मलाना, रवि कुल रवि अंतयो जिय जाना। उर धरि धरि राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। माता कौशल्या जी ने राजा जी को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धर कर समय के अनुकूल वचन बोली। नात समूझी मन करी विचारो, राम वियोग पायो धिया पारो। कर्णधार तुम अवध जहाजो, चढ़े उस सकल प्रिय पथिक समाजो। माता कौशल्या जी कहने लगी, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधर खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। ऐसे माता कौशल्या जी कहने लगे, धीरज धरियत पाई पारो, नाही त डूबहि सबो परिवारो। जो जिया धरहि विनय पिए मोरी, राम लखन सिया मिलहि बियोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। ऐसा माता कौशल्या जी कहने लगे, हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण करिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ जाएंगे। ऐसे कौशल्या जी राजा दशरथ जी से कहने लगे। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय बचन मृदु सुनत नृपो, चितयौ आँखि उघारी। लतपत मीनु मलिन जनो, सिंचत शीतल बारी। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दिन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क दिया हो। धरी धीरज उठी बैठु भुआलो, कहूँ सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु बेदही। धीरज धर कर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, इसने ही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। ऐसे राजा दशरथ जी कहने लगे, बिलपत राहु बिलक बहु भांति, भय जुग सरिसी रात न राति। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप का याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल बरतन इतिहासा, राम सहित बिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं कहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस समय इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा
जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। ऐसे कहने लगे राजा दशरथ जी। हाँ रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जाने की लखन हाँ रघुबर, हाँ पीतु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुवीर, हाँ पिता के चित रूपी चातक के हित करने वाले मैं। ऐसे व्याकुल होकर के राजा दशरथ जी कहने लगे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिराम, राव गयो सुरधाम। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम कहकर फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांड में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सिलो बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बरहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार के विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ रही हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर दारुनि करहि पुरवासी। अंथयो आज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल के कहि देहि, नयन विहीन किन्न जग जेहि। एहि विधि बिलपत रैनि बिहानी, आय सकल महामुनि ज्ञानी। सबके कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्रों का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गए। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। यदि आपको जो भी कथा चौपाई सुनना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम वह कथा लेकर के आएंगे।